नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार। मुद्दे की बात मनीष के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे बड़े हत्याकांड का, जिसका न्याय जो है 47 साल बाद भी नहीं मिला है। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की। आइए उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। नाम ललित नारायण मिश्र, जन्मतिथि 2 फरवरी 1923, जन्मस्थल सुपौल जिले का बलुआ बाजार। शैक्षणिक योग्यता पटना यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA। 2 फरवरी 1923 को मैथिल ब्राह्मण परिवार में जन्मे स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का कद भारतीय राजनीति में बहुत ही अहम माना जाता है। स्वर्गीय मिश्र ने आरंभिक समय में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उस दौर में देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली, दूसरी और 5वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने पार्टी और सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे संसदीय सचिव से लेकर श्रम और रोजगार मंत्रालय 1957 से 60 तक, गृह मामलों के उप मंत्री 1964 से 66 तक तथा उप वित्त मंत्री 1966 से 67 तक, साथ ही रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री 1967 से 70 तक थे। 1970 से 4 फरवरी 1973 तक वे विदेश व्यापार मंत्री के पद पर भी आसीन रहे। वहीं 5 फरवरी 1973 को उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रेल मंत्री का पदभार सौंपा गया। रेल मंत्री के पद पर आसीन रहते हुए जब उन्होंने 3 जनवरी 1975 को समस्तीपुर में रेलवे के बड़ी लाइन का उद्घाटन किया, उसके बाद ही हुए बम विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। 3 जनवरी 1975 को उन्होंने इस भारत भूमि के बिहार की धरा पर अपनी आखिरी सांस ली, जिससे न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश भर में शोक की काली घटा छा गई। चारों ओर दुखों के सैलाब का सन्नाटा पसर गया। ऐसा कहा जाता है कि 2 जनवरी 1975 को बम विस्फोट कांड में जब वो घायल हो गए थे तो उसे इलाज के लिए ट्रेन से पटना ले जाया जा रहा था, लेकिन इसे सरकार की बदकिस्मती कह लीजिए या कोई साजिश, उस ट्रेन को बरौनी के यार्ड में कई घंटों तक रोका गया और ललित बाबू जो है 12 घंटे से अधिक समय तक जीवित रहे। अगर कोशिश की जाती तो इस कोसी के लाल को बचाया जा सकता था, लेकिन संयोगवश ऐसा नहीं हुआ और 3 जनवरी 1975 को ललित बाबू ने अपना देह त्याग कर दिया। स्वर्गीय ललित बाबू का कोसी के विकास में अहम योगदान था। अभी जो कोसी बराज पर जो निर्माण हुआ है, उस बराज के निर्माण में और कोसी पर बांध के निर्माण में ललित बाबू का अहम योगदान था। पूरे बिहार वासियों और कोसी के क्षेत्र के लोगों का मानना है कि अगर आज ललित बाबू जिंदा होते तो आज कोसी की दशा और दिशा कुछ और होती, क्योंकि ललित बाबू का सपना था, मैं रहूं या न रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। इस हत्याकांड पर ललित बाबू के पुत्र सुमित मिश्रा ने भी अपनी बात रखी है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारा व हमारे परिवार के लोगों का यही मानना रहा है शुरू से कि जो हमारे दादाजी के ऊपर हमला हुआ था, अटैक हुआ था, वो एक पॉलिटिकल असैसिनेशन ही था। और उसमें जहाँ तक सब लोग भी जानते हैं कि जो उसमें मेन जिन लोगों का असल हाथ था उसमें, उन लोगों को सज़ा नहीं हुई है। ये काफ़ी एक बड़ा षड्यंत्र था। क्यों उनके सिक्योरिटी में लैप्स हुआ, क्यों सिक्योरिटी ब्रीच हुई, क्यों हमले के बाद उन्हें एक केंद्रीय मंत्री को, इतने पावरफुल मिनिस्टर को क्यों ट्रेन से ले जाया गया, वो भी डीले कर करके, क्यों कोई हेलीकॉप्टर से नहीं ले गए उन्हें, क्यों उनका इलाज सही से नहीं हुआ, और ऐसे कई बहुत ही अनगिनत सवाल है जिनका जवाब आज तक हमारे परिवार को नहीं मिला है। और जहाँ तक बात ललित बाबू की जाए तो शायद
अगर मैं उनके द्वारा किए गए कामों को गिनाना शुरू करूं तो शायद एक पूरा दिन निकल जाए। और आप ना केवल मिथिला बल्कि पूरे बिहार में कहीं पे भी चले जाएं तो जो भी ललित बाबू का नाम सुनता है सबका सबसे पहला रिएक्शन यही होता है कि अगर आज ललित बाबू जिंदा होते तो बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता, और अगर वो जीवित रहते तो निश्चित ही बिहार आज जो हालत बिहार की है वो बिल्कुल ना होती। ये बात बिहार के लोग भी अच्छे से जानते हैं। और जहाँ तक बात मेरे दादाजी के असैसिनेशन की है तो हमारी यही गुजारिश है कि जो भी इसके पीछे असल लोग थे उनको सज़ा मिले। हर एक साल 3 जनवरी को उनके पुण्यतिथि के दौरान बलवा बाजार के उनके समाधि स्थल पर राजकीय सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिस मंच पर खड़े होकर यहाँ के नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े बात बोले जाते हैं, लेकिन उनके हत्याकांड को खुलासे के लेकर आज तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया है। हालांकि ललित मिश्रा के पोते वैभव मिश्रा ने इस हत्याकांड के खुलासे को लेकर एक कैंपेन चलाया है और उन्होंने सरकार से कई बार मांग की है कि 47 साल आज इस हत्याकांड को हो गया है, कम से कम अब भी बिहार के जो लोग हैं जो ललित बाबू को चाहने वाले थे उन लोगों को इनकी सच्चाई का पता लगना चाहिए कि आखिर ललित बाबू के हत्यारे का जो आरोपी था वो कौन है। इस हत्याकांड को लेकर इस मुद्दे पर वैभव मिश्रा ने भी अपनी बात रखी है। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड में अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है। मार्च में ऑर्डर आया था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि जो परिवारजनक विक्टिम फैमिली मेंबर हैं वो सीआरपीसी अंडर सेक्शन 24 सब क्लॉज 8 के अंदर असिस्ट कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन को। और इस केस में अब जो विक्टिम फैमिली मेंबर है ललित बाबू के जो परिवारजनक हैं उनको केस फाइल रजिस्ट्री कॉपी दिया जाएगा। ये एक बहुत एक अंधेर नगरी में एक उजाला की तरह एक डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि इससे पहले सीबीआई केस लड़ रही थी पर परिवारजनों का इसमें कुछ प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करने का राइट नहीं था। अब डायरेक्ट ऑर्डर आ गया हाई कोर्ट की तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से 21 मार्च को। इस वजह से अब हम इसमें सहायता कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन को और हमें उम्मीद है कि सच्चाई अब कम से कम अब सामने आएगी और असली अक्यूज गुनहगार कातिल अब इसमें सामने आएंगे और पकड़े जाएंगे। आज उनकी मृत्यु के 47 साल बाद भी उनके हत्याकांड की तहकीकात नहीं हो पाई है और न ही उनके परिवार व पूरे देश को असली हत्यारे का पता चल पाया है। आखिर कैसे बिहार के इतने बड़े हत्याकांड की जांच 47 साल बाद भी अधूरी है? ये सवाल आज भी न सिर्फ बलुआ व बिहार की धरती बल्कि पूरे देश चीख कर पूछ रहा है। कैसे एक बड़ी साजिश ने इस देश के मां भारती के होनहार लाल को छीन लिया। उनकी मृत्यु के 47 साल बाद भी आज बिहार यही कहता है, ललित बाबू अगर आज आप सशरीर होते तो कोसी समेत पूरे बिहार की दशा और दिशा कुछ और ही रंगत ला रही होती। अभी हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं सुपौल के सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका जी। दीपिका जी, ललित बाबू के हत्याकांड को आज 47 साल हो गया और 47 साल बाद भी खुलासा नहीं हो पाया है, इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं ललित बाबू के धरती पर ही उन्हें नमन करती हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि ललित बाबू जो थे वो कोसी मिथिला के ही नहीं समस्त बिहार के प्रतिनिधित्व केंद्र स्तर पर करते थे और हमारे बिहार के जाने माने नेता थे। उसके जैसा नेता अभी तक मेरे नज़र में कोई नहीं हो पाया। खास करके अगर मिथिला क्षेत्र की बात करें तो वैसा नेता मेरे नज़र में अभी तक कोई नहीं है। और बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि उनके मंत्री काल में उनकी हत्या हो जाती है और अभी तक उस हत्या की कोई खुलासा नहीं हुई है। जो हत्यारे थे उनको अभी तक सज़ा नहीं मिली है। ये क्यों नहीं मिल पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमको लगता है इस पे बहुत बड़ी जांच बैठनी चाहिए और इसकी खुलासा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज ललित बाबू होते और आज मिथिला की जो दशा है दिशा है वो राष्ट्र स्तर पर बहुत ही अच्छी होती, क्योंकि उनका एक बड़ा सोच था कि मिथिला को और बिहार को बहुत आगे बढ़ाना है, जो कि उनके नहीं रहने से नहीं हो पाया है। हमारे मिथिला को बिहार को बहुत ही नुकसान है और उससे भी बड़ी नुकसान ये हो रही है कि जो होना था वो तो हो गया, वो किसी भी कारण से उनकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद आज तक, आज जैसे आप बोले हैं कि 47 साल हो गए हैं उनकी जो हत्या हुई थी
वो उनके मंत्री काल में वो बहुत बड़े मंत्री थे, उस समय उसकी हत्या हो जाती है। और उनकी जो जांच प्रक्रिया थी उस समय, वो सारा उसमें हमेशा मुझे लगता है कि सब में मतलब ढिलाई की गई, किसी भी तरह सबूत मिटाने की कोशिश करी गई। जिस हद तक हो पाया उनको मिटाने का कोशिश किया, और आज तक उस हत्या की कोई खुलासा नहीं हुई है। तो मैं चाहूँगी, अपील करती हूँ, जो CBI है, केंद्र सरकार है, सभी मिल कर के इस हत्याकांड की जो गुत्थी है उसे सुलझाए और ललित बाबू को न्याय दिलाए। अभी आपने सुना दीपिका झा को, इनका भी विचार सुना। तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि एक राजनेता जो कि पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर थे, रेल मंत्री थे वो भारत के, और कोसी क्षेत्र में जो आप रेल का जाल देख रहे हैं ये ललित बाबू के ही देन है। अगर ललित बाबू नहीं होते तो शायद आज कोसी में हम लोग रेल को नहीं देख पाते। इस हत्याकांड पर हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं बलुआ पंचायत के मुखिया रामजी मंडल। आइए हम इस मामले में उनका भी राय जानते हैं कि उनका क्या कहना है। स्वर्गीय ललित बाबू का हत्या हुए आज 47 साल बीत चुका है, और 47 साल के बाद भी जो है आज तक उनके हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ललित बाबू एक यहाँ राज्य नहीं, पूरे देश में एक महान व्यक्ति थे, और उनको अभी 47वीं साल बीत चुका है हत्या, अभी तक उसका संज्ञान नहीं लिया गया है। हम लोग को खेद के साथ कहना पड़ता है कि वैसे महान आदमी का अभी तक उसका नहीं कोई केस में कोई जांच हुआ, न कुछ हुआ, न कहीं कोई हत्यारे का अभी तक न कोई सामना किया है। हम लोगों का यही है कि उसका जांच हो, और जो भी हत्यारा हो उन लोगों के बीच उनका पारदर्शी होना चाहिए, यही हम लोगों का मांग है। हालांकि साजिश के सवाल हमारे मन में 47 साल बाद आज भी जिंदा हैं। ललित बाबू, आपके त्याग और समर्पण को आपका बिहार भुलाए नहीं भूल सकता। अभी आपने ललित बाबू के हत्याकांड को लेकर तमाम लोगों की बातें सुनी, उनके पुत्र का भी राय जाना, और आपने सुना कि कैसे ललित बाबू की हत्या की गई और उनका इंसाफ जो है अभी 47 साल बाद भी नहीं मिला है। सवाल तो उठता है कि ये कैसा आज़ाद भारत है कि एक हत्याकांड का, एक राजनेता का जो हत्या हो जाती है और 47 साल के बाद भी उनके हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाना, ये कहीं न कहीं आज भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। इस हत्याकांड को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग इस संबंध में क्या चाहते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।